सो x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम जनरली आपका x एक्सिस के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको डिनोट करते हैं x0 से, और जो आपका y का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, 0y से। तो अब आपका x0 और 0y इनके बीच ये आपका क्या है, जनरल कोऑर्डिनेट है किसके, x एक्सिस के और y एक्सिस के। अब क्या कहेगा, कोई भी दो पॉइंट देंगे और ये कह दिया कि आपको दोनों पॉइंट x एक्सिस से आपके क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को मान लिया हमने P, और अब हम क्या करेंगे, A और P के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, B और P के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, A और P के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, और B और P के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। इस तरह से डिस्टेंस निकाल के और उन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपका मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोई भी कोऑर्डिनेट -4 7, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 7 5 8, और ये कह रहा है, वैसे जनरली यहाँ पे नहीं होगा -4 7 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वैसे -4 7 होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वैसे डिनोट करना मैं इनको यहाँ पे आपका, तो A और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे आप, B और P के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों को आप क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें भी ऐसा लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस टू पॉइंट्स। कर लेंगे। आपको जनरली क्या करना है, उन दोनों पॉइंट को लिखेंगे, पहले पॉइंट को A मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को B मान लेंगे, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और जो आपका x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के ऊपर है तो x0 लिखेंगे, अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसको लिखेंगे 0y। इस पॉइंट को मान लिया x एक्सिस वाले को हमने P, तो यहां से A से P की डिस्टेंस निकाल देंगे और B से P की डिस्टेंस निकाल देंगे, और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे इसकी, इनकी डिस्टेंस A P को और B P को। ठीक है, तो इनकी दोनों की डिस्टेंस निकाल कर दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। क्या हो जाएगा आपके पास, AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, और फिर दोनों तरफ AP इक्वल टू BP होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, ताकि अंडर रूट सोल्व हो जाए। फिर उसको अगर सिंपलीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज के ये देखने के बाद आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यहाँ पे इन टॉपिक को पढ़ के रिवाइज करके 2 बार देख के इसको और कर लेंगे अच्छे से। आई होप आपको ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सारा जो बेसिक्स है समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से देख देख के करेंगे और प्रॉब्लम होगी वो आपको बताएंगे। तो इसको अटेम्प्ट करना आपको पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की कंप्लीट इसके बेस पे। ठीक है, सो आगे आपका है एक्सरसाइज 7.2। सेकंड एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। इस सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में। ये जो सेक्शन फार्मूला होगा आपके लिए बहुत नई चीज होगा, 9th क्लास में इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला इसको हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, कोई भी लाइन है किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो एक पॉइंट किसी भी पॉइंट के द्वारा वो क्या होती है, डिवाइड होती है। तो जिस रेशियो में डिवाइड होती है वहां पे आपके 2 सेक्शन बन जाते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे जनरली हमने कोई भी एक लाइन ली, कौन सी लाइन, AB लाइन ली हमने, क्या AB एक लाइन ले ली, AB लाइन है। अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जिसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के लिए एक पॉइंट तो चाहिए हमें, तो इसको एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट को क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। उस पॉइंट को हमने मान लिया क्या, R, जनरली किससे डिनोट कर दिया, R से डिनोट कर दिया उस पॉइंट को। अब AB लाइन को R से, ये AB लाइन को R जो आपका कोऑर्डिनेट है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, और जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो को मान लिया हमने M1:M2। उस रेशियो को क्या मान लिया हमने, M1:M2 मान लिया। M1:M2 मान लिया, तो अब ये आपका क्या होगा, आपके पास R कोऑर्डिनेट हो गया, R कोऑर्डिनेट होगा आपके पास। और R कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट मानेंगे हम वो क्या मान लेंगे, जनरली xy। A के कोऑर्डिनेट मानेंगे वो क्या मान लेंगे हम, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x2 y2। ये हो गया हमारे पास।
यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे हम क्या, सेक्शन फार्मूला। जो ये भी लाइन है वो आर पॉइंट के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हुई है, m1 रेशियो m2 में। और हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, आर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे हम m1 रेशियो m2 भी निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे जहाँ पे हमें क्या दे रखा होगा, आर कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। तो ये इसी का नाम क्या आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर हम आर के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, कोई भी क्वेश्चन है उसको आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है एक दो बार, उसके अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज इसके अंदर x1 y1 होगी, कौन सी x2 y2 होगी, कौन सी m1 m2 होगी, कौन सी आपका xy होगा। m1 m2 हमने रेशियो को माना है, xy जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो ऐसा कोऑर्डिनेट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके क्या होंगे, x1 y1 होंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके x2 y2 होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसी को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। और जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये है आपके x का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। y का कोऑर्डिनेट निकालना है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हो गया आपके x के और y के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x और y के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं क्या, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हो गए कोऑर्डिनेट। ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, r के। सो ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की। बहुत ही आसान चीज है, आपको क्वेश्चंस में सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि आपके पास x1 y1 क्या होगा एंड x2 y2 क्या होगा। इफ you will get कि what is x1 y1 and what is x2 y2, then you will get the questions like if you have to find out here x and y and m1 ratio m2 आपको given होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट है वो इंटरनली डिवाइड हो रही है 3:4 में, और लाइन सेगमेंट ए भी है और ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप आर के कोऑर्डिनेट वहां पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कर लेंगे इजीली फाइंड आउट। तो इधर निकाल लेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जनरली इससे रिलेटेड। जैसे कोई भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, ए के 3 5 है, बी के कोऑर्डिनेट है 8 9 है, और ये कह दिया कि एक पॉइंट है आर, जो आर पॉइंट है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आर के कोऑर्डिनेट बनाए। तो अब इस फार्मूले के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ यहाँ से देख देख के वैल्यू पुट करनी है और जोड़ छोड़ करना आपको। जैसे एडिशन कर लेना आपको, जैसे यहाँ पे x1 की जगह पे हम x1 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखेंगे और y1 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, x2 की जगह पे यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे y2 की जगह पे 9 लिख देंगे, और m1 m2 की जगह पे सब जगह पे क्या लिख देंगे 2 and 3 लिख देंगे। सोल्व होके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आप इसको निकाल लेंगे। अगर आपके पास किसी भी पॉइंट के रेशियो पूछे हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को 2:3, 1:2, 5:7 या 3:5 में डिवाइड कर रहा है, आपको उस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से ये देख लेना है। और इसको कहा जाता है क्या, सेक्शन फार्मूला। इस चीज को क्या बोला जाता है, सेक्शन फार्मूला। तो अब सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। जो फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला, वो मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो इसी तरह का मिलेगा आपको कि आपको कोई लाइन सेगमेंट दे रखी होगी, रेशियो दे रखा होगा और ये कहेगा कि किसी पॉइंट द्वारा इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अनदर टाइप। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which trisect the line segment AB, which ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमने मान लिया वहां पे P एंड एक मान लिया R। E और R के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P और R के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1
ए के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, जो भी गिवन होंगे हमें मानने नहीं वैसे ये गिवन होंगे, और उनको हम जनरली लिखते हैं किससे, x1 y1 से। b के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x2 y2, b के कोऑर्डिनेट जो गिवन होंगे वो x2 y2 हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे। तो हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, p के कोऑर्डिनेट निकालने और r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये ट्राइसेक्ट हुआ है तो तीन इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे p के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो xy होगा, यहाँ पे xy के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन एक वर्ड दे रखा है क्या, ट्राइसेक्ट, जिसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपका जो AP रेशियो PB वो क्या होगा आपका 1:2 कर देगा, 1:2। जो R है उसके लिए रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1। सिंपल है, इधर पे दो पार्ट है, एक पार्ट इधर है तो ये होगा आपका 2:1, इधर पे एक पार्ट है, इधर पे दो पार्ट है तो ये होगा आपका 1:2 और ये होगा आपका 2:1। क्लियर है। ट्राइसेक्ट के लिए आप निकाल लेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे आपके पास A के और B के, A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे तो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद उनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब हम 1 और 2 को लिखेंगे, हम 1 को लिखेंगे 1, हम 2 को लिखेंगे 2, और जब आप R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम 1 को लिखेंगे 2 और हम 2 को लिखेंगे क्या 1। बस यही डिफरेंस रहेगा। फार्मूला आपका सेम लगेगा, सेक्शन फार्मूला वाला। x क्या था फार्मूला, रिपीट कर देंगे एक बार, हाँ शाबाश। x क्या होगा, x होगा आपका क्या m1x2 प्लस m2x1, वेरी गुड, प्लस अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होगा। y वाला, y का क्या होगा, हाँ ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होगा। कर लेंगे ना, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे और वो क्या हो जाएगा आपके x और y के कोऑर्डिनेट निकलाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट निकलाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट निकाल के और आप बता सकते हैं पहले p के निकाल लेंगे और सिमिलरली p के निकालने के बाद x y हमारा ये x y हो जाएगा, आप कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद सेक्शन फार्मूला को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये आपका सेक्शन फार्मूला है, तो इसके अंदर जो जो चीजें लिखी हैं वो चीजें क्या है, उन सब चीजों पे गौर करना है कि आपका लाइन सेगमेंट के अंदर लाइन सेगमेंट दे रखा है, जो कोई क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर x1 क्या है, y1 क्या है, एक्चुअली में m1 क्या है, m2 क्या है, x क्या है, y क्या है, इन चीजों को आपको वहां पे समझने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से अगर आपने उसको समझ लिया तो उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। कोई भी चीज पूछिए आपके पास, यहाँ पे अभी तक वो पॉइंट पूछ रहा था, अब आपसे क्या पूछना स्टार्ट कर देगा, वो रेशियो पूछना स्टार्ट कर देगा। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट AB डिवाइडेड बाय द पॉइंट P। कोई पॉइंट P देखे या कोई पॉइंट R देखे और ये पूछ लेगा कि वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे आपका लाइन सेगमेंट आपका AB, लाइन सेगमेंट क्या आपका AB, वो P पॉइंट है, P पॉइंट, ध्यान दें यहाँ पे AB और P तीनों चीजें आपको गिवन है। इन तीनों चीजें गिवन के अंदर आपको ये देखना है कि आपका क्या क्या चीजें किसको क्या क्या लिखते हैं फार्मूले के अंदर। A को क्या लिखते हैं x1 y1 लिख लें, जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा है उसके नीचे x1 y1। B को क्या लिखते हैं x2 y2 और P को क्या लिखते हैं x y। इस तरह से लिखते हैं A P B, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे रेशियो निकालने की बात कर रहा है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या मान लेंगे k:1 मान लेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या मान लेंगे, इसको k:1 मान लेंगे। k:1 है, k:1 मान के और x y की वैल्यू आप पुट कर देंगे और m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन m1 m2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो तो हमें निकालनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है हमारे पास k:1 है, तो हम की वैल्यू क्या रखेंगे k और m2 की वैल्यू क्या रखेंगे 1, ये पुट करेंगे और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी k की, एंड हेंस क्या निकाल लेंगे यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे। तो जैसे इधर कोई भी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, a के कोऑर्डिनेट -3 एंड 5 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 7। ठीक है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये आपके पास y2 हो गया।
और यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट आपके क्या है x y, तो x y के आपके पास कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो निकाल लेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x और y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो निकालने हैं तो x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, जैसे कुछ भी दे रखा आपके पास 0 और 5 दे रखे हैं और रेशियो निकालना है तो उसको क्या मान लिया हमने k/1, सभी वैल्यू इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। एक चीज बताएं, x की जगह क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे देख के बता सकते हैं x की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे क्या 0, ये है। फिर उसके बाद m1 की जगह क्या लिखेंगे, रेशियो होता हमारा m1 रेशियो m2, तो m1 की जगह क्या लिखेंगे k, m1 की जगह क्या लिखेंगे k, x2 की जगह क्या लिखेंगे, x2 की जगह ये 2 प्लस में, उसके बाद हमारे पास क्या है m2 हमारे पास क्या है 1, फिर x1 क्या हमारे पास -3, तो ये माइनस में 3 -3 into में 1 -3 अपॉन में k प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 = 2k - 3 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या चीज क्या हो जाएगी 0, 2k - 3 = 0, 2k = 3 and k = 3/2, hence ratio is 3/2 रेशियो आ गया। और वैसे हमने जनरली ये पॉइंट जनरली लिए हैं वैसे ही, तो सपोज करो यहाँ पे अगर y की जगह 5 रखेंगे तो k की वैल्यू में भी सेम नहीं आए, लेकिन जनरली आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अंदर x और y की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x आपका जो वैल्यू आएंगी k की वैल्यू आएगी वो क्या आएंगी सेम आएंगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं रेशियोज निकाल सकते हैं जब भी आपको निकालने हो। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन होगा, आप उसको सोल्व कर लेंगे। रेशियो निकालने के लिए एक चीज और देगा आपको, a b कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which are divided by in which ratio x axis divide the ab, ये दे दिया आपको, x एक्सिस के लिए कह दिया या y एक्सिस के लिए कह दिया, तो पिछले एक्सरसाइज का कंसेप्ट यहां पे लेके आएंगे। जैसे x एक्सिस के लिए कह दिया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p के कोऑर्डिनेट 0x, y एक्सिस के लिए कह दिया x 0 और y एक्सिस के लिए कह दिया तो क्या हो जाएंगे 0y, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट हमारे पास। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा फाइंड द ratio in which line segment AB is divided by x axis or y axis. Find the ratio in which line segment AB divided by the line segment AB divided by the point P और क्या हो कुछ भी पॉइंट दे रखा किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर या y एक्सिस के ऊपर, और वो रेशियो पूछ लिया तो उस रेशियो क्या मान लेंगे हम k/1 मान लेंगे, उस रेशियो क्या मान लेंगे k/1 मान लेंगे, तो ये मान लिया k/1 और निकाल लेंगे फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया था। यहाँ पे a और b की वैल्यू लिखेंगे हम, a और b की क्या लिख लेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, a और b की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी दे रखी होगी जो भी उसके बाद जैसे हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अगर x एक्सिस दे रखा है तो y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी ना। देखिए कैसे y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है y क्या होता है y होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, x क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। y x ये होगा आपके पास x और y हो गया। अब क्या है हमारे पास, अगर आपके पास दे रखा है कि जो लाइन सेगमेंट AB है वो x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हुए हैं तो आप y की जगह पे 0 पुट करेंगे, और ये दे रखा है कि वो y एक्सिस के द्वारा डिवाइड हुए हैं, y एक्सिस के द्वारा डिवाइड हुए हैं तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0y होते हैं, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 0 पुट करेंगे और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार निकालते हैं, यहाँ पे देख लें x1 y1 ये हो गया हमारे पास, x2 y2 5 और 9 एंड m1 m2 k and 1 और यहाँ पे x and y
ये डिफरेंस रहेगा। जब भी बात करेगा एक्स एक्सिस की तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, और जब भी बात करेगा किसकी वाई एक्सिस की तो हमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना और एक्स क्या रख देना 0। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू किसके बराबर होगी, y की वैल्यू किसके बराबर होगी सेक्शन फार्मूला से y किसके बराबर होगा आपके पास m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 ये होगा y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू पुट करते हैं y की जगह पे 0, m1 की जगह पे k एंड y2 की जगह पे 9, क्या होगा आपका 9k, m2 की जगह पे 1 और y1 की जगह पे 7, 9k प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या होगा आपके पास 9k इज इक्वल टू -7, k इज इक्वल टू -7/9। सो यहाँ पे माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन आपकी जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे वैल्यूज आपको उसी तरह से दे रखी होंगी, जैसे इस तरह ये कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव में दे रखा होगा, इस तरह से आपको चीजें दे रखी होंगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई -7/9। तो ये जो k की वैल्यू है आप पुट कर देंगे, ये k की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा रेशियो -7/9 रेशियो 1 -7/9। अगर नेगेटिव में रेशियो आता है तो उसको मतलब ये होता है कि जो लाइन सेगमेंट डिवाइड हुआ वो कैसे डिवाइड हुआ है एक्सटर्नली, तो इसको लिख देंगे 7/9 एक्सटर्नली, इस तरह से ये डिवाइड हुआ है तो 7/9 हो जाएगा आपके पास। और ये आपके पास रेशियो आ गया जिसके द्वारा लाइन सेगमेंट ए बी है वो एक्स एक्सिस के द्वारा क्या हुई है डिवाइड हुई, ठीक है। और उसके बाद हम और भी इसके अंदर जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक और फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे जिसका नाम होता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कब यूज होता है, जब m1 रेशियो m2 है वो क्या हो आपका 1:1 हो, m1 रेशियो m2 क्या हो 1:1 हो, तो उस फार्मूला क्या कहा जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है, वो एक पॉइंट है P, उसके द्वारा वो P क्या आपके उसके मिड में मिड पॉइंट है P मिड पॉइंट है, तो उसके बाद हम उसको 1:1 मान लेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू m1 और m2 के रेशियो में, तो यहाँ पर लग जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो जैसे कई जगह पे यूज होता है मिड पॉइंट फार्मूला, जब भी हम हमारा करेगा पैरेललोग्राम की डायगोनल की बात, तो जो पैरेललोग्राम की डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा सेम होगा। जब भी बात करेगा सर्कल की, तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो डायमीटर के कहां पे होता है मिड पे होता है, डायमीटर के कहां पे होता है वो आपका मिड पे होता है, तो डायमीटर क्या सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे निकाला जाएगा मिड पॉइंट लग जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, p के कोऑर्डिनेट xy। सो यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे बाय मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट आपका बना ही नहीं से है, लेकिन डायरेक्ट उसको कैसे लिखते हैं x इक्वल टू x1 प्लस में x2 y में 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस में y2 y में 2। तो यहाँ पे जैसे हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 की जगह पे 1 रखेंगे, m2 की जगह पे 1 रखेंगे, m1 की जगह पे 1 रखेंगे, m2 की जगह पे 1 रखेंगे, हमारा फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 एंड ऐसे सिमिलरली y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा सेक्शन फार्मूला, किसके अंदर चेंज हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर, मिड पॉइंट फार्मूला। तो दो क्वेश्चन होंगे मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर, एक तो सर्कल वाला आपके पास क्या होगा ये दे देगा, ये वाला कोऑर्डिनेट जो सर वन एंड ऑफ डायमीटर दे देगा एंड सेंटर ऑफ सर्कल दे देगा, अदर एंड ऑफ डायमीटर पूछ लेगा। अब मिड पॉइंट फार्मूला से इसको को रख के और दूसरा एंड निकाल सकते हैं, तो इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे ही ये होगा ए बी सी डी, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट। यहाँ पे आपको पास कोई भी किसी भी एक वर्टिसिस का x या y मिस करके और उसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो हमें क्या करना है ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों क्या कर लेंगे कंपेयर,
जैसे आपका AC का जो मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, जो भी आएगा वही मिड पॉइंट क्या होगा आपका BD का मिड पॉइंट होगा। तो जो यहाँ पे x की जगह लिखा होगा, x की जगह लिखा होगा, इस x के साथ कंपेयर कर लेंगे, जो y की जगह लिखा होगा वो इस y के साथ, इसकी x की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू को दोनों को इक्वल रखेंगे, और इसकी y की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। इन दोनों को अगर इक्वल रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपका मिसिंग पॉइंट होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज कौन सी आपका 7.2 दो फार्मूला लगेंगे, एक तो आपका सेक्शन फार्मूला और दो क्वेश्चनों पे आपका मिड पॉइंट फार्मूला। क्वेश्चन आपके पॉइंट पूछ लेगा या रेशियो पूछ लेगा। रेशियो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेशियो जहां पे पूछता है वो रेशियो आपका दो तीन तरह से पूछ सकता है। आपका रेशियो पूछ सकता है कब, जैसे आपको दे दिया दो पॉइंट दे दिए लाइन सेगमेंट के, क्या दे दिए दो पॉइंट दे दिए, क्या ए और बी, उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया आर के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो तब रेशियो पूछ लिया। रेशियो में आपको के रेशियो 1 मानते हैं, जब भी निकालेंगे क्या मानेंगे के रेशियो 1, अगर रेशियो निकालना है। ऐसे ही दूसरा देगा कि आपका ए बी लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस या y एक्सिस द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला ये बता दिया आपको, एक आपका सर्कल वाला क्वेश्चन होगा और एक आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होगा। उन दोनों के अंदर क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका सेंटर है, मिड पॉइंट होता है किसका, ए बी डायमीटर का, और यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इसके डायमीटर हम होते हैं वो दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को देख लेंगे, याद कर लेंगे, इनसे रिलेटेड है क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अच्छी तरह से सोल्व करना है, वीडियो को 2 बार देखें। फर्दर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वीडियो की क्वालिटी भी आपका चेंज होती जाएगी। आगे आप देखेंगे और नई नई चीजें, नए मेथड से आप देखेंगे। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज है आपका 7.2 का बेसिक्स खत्म होता है।